अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां माली साल तरसीलात ज़र में 24% से ज़ायद इजाफा। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा सनती शोबे से मुसलसल तरक्की की अच्छी खबर आ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती शोबे में नमो का रुझान बरकरार। जुलाई से दिसंबर तक की मजमूई नमो अब 8% से तजावुज़ कर गई। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर कारकुनान के एतराज़ात। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास। तलब इजलास में सेनेट इंतखाबात में टिकटों के मामले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। पीटीआई केपी ने नजीबुल्लाह खटक, सिंध की तंजीम ने फैसल वावडा और सैफुल्लाह आबड़ू की नामजदगी पर एतराज़ात उठाए हैं। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान मुशावरत से करेंगे। माड़ी कोहे सुलेमान और छोलिस्तान में सयाहत को फरोग दिया जाएगा। सयाहत के फरोग से इलाके की किस्मत बदलेगी और मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मामले खुसूसी का कहना था कि साइड सिटिंग बस सर्विस और चोलिस्तान जीप और बाइक रैली से सयाहती दिलचस्पी में इजाफा होगा। फिरदौस आशिक अमान का कहना है, लाचार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टोला यूं ही दर बदर टक्करें मारता रहेगा, लेकिन हम अवामी खिदमत और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर पर IBA के तलबा और गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद। असातिज़ा का IBA के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाज। जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का कहना है कि IBA की इंतजामिया इस वाक़े पर फिलफौर कार्रवाई करे, जबकि उस्ताद डॉक्टर मुस्तफ़ा हैदर पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस तलबा का IBA से इखराज किया जाए और इसमें मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें बरतरफ किया जाए। मोहब्बत और जिंदगी के तल्ख हकीकतों को शेर की जुबान में बयान करने वाले असदुल्लाह गालिब को दुनिया से गुजरे 152 बरस बीत गए, मगर उनका कलाम आज भी जिंदा है। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। सिंध हाई कोर्ट ने साने सफूरा केस में तफ्तीशी अफसर और दीगर को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। साने सफूरा केस में शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ मातहत अदालत में केस के असर नो ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर DSP खालिद खान की अदम पेशी पर इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी कर दिए। भारत में किसानों को एहतजाज की तरगीब देने के इल्जाम में 22 साला खातून माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 22 साला खातून माहौलियाती कारकुन दिशा रवि पर इल्जाम है कि उन्होंने भारत में जारी किसानों के एहतजाज से मुतालिक मालूमात की ऑनलाइन टूल किट को एडिट किया। किसानों के एहतजाज से मुतालिक एडिट की जाने वाली ऑनलाइन टूल किट में किसान मुजाहिरों और तहरीक को सपोर्ट करने की मालूमात थी। शामी फौज ने दमिश्क में होने वाले इसराइल का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी AFP की जानिब से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मिसाइलों से हमला किया गया, जिसे शामी एयर डिफेंस ने नाकाम बना दिया। शामी एयर डिफेंस ने मिसाइल हमले नाकाम बनाने के बाद मिसाइल इसराइली हमलों के पेश नजर फिजाई दिफाई निजाम मुतहरिक कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल कितने रुपए महंगा होगा, वजीर आजम इमरान खान आज हतमी फैसला करेंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। समरी में डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी की गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 26 अमवात और 1048 नए केसेस सामने आए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,333 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,64,077 हो गई। मुल्क में कोरोना से 5,25,997 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जेर इलाज मरीजों की तादाद 25,747 है। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया सफूरा केस में तफ्तीशी अफसर और दीगर को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानिया सफूरा में शरीक मुल्ज़िमान के खिलाफ मातहत अदालत में केस के असर नो ट्रायल से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर DSP खालिद खान के अदम पेशी पर इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 15 मार्च को रिकॉर्ड के हमरा तलब कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का ट्रायल रोकने से मुतल्लिक हुक्म बरकरार रखा है।
वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने 65 बरस और जायद उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर तरक्की मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि मुझे कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। वफाकी वजीर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लिखकर 1166 पर मैसेज करें। उनका कहना था कि इंशाल्लाह 65 बरस और जायद उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीन मार्च 2021 से लगेगी। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि जून तक 60 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम अफराद और तिब्बी अमले समेत 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 1048 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, जबकि 26 अफराद जाँ बहक हो गए। NCUC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,019 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 26 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1048 अफराद वायरस का शिकार हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 5,64,077 हो गई। NCUC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 32,019 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सिंध में 2,53,762, पंजाब में 1,64,268 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 69,990, बलूचिस्तान में 18,942 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCUC के मुताबिक इस्लामाबाद में 42,688, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,487 हो गई है। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मशकें अमन 2021 कामयाबी से जारी हैं, जिनका चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मुशाहिदा किया और पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी इस मौके पर मौजूद थे। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। DGISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की बहरी मशकें अमन 2021 का मुशाहिदा किया। बहरी मशकों के दौरान मैरीटाइम इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। अमन 2021 में 40 से जायद ममालिक के बहरी असासे और दस्ते शरीक हैं। अमन मशकों की सीरीज की ये 7वीं मशकें हैं जो 2006 से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जा रही हैं। अमन मशकें 11 फरवरी से 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। DGISPR के मुताबिक अमन मशकों में गैर रिवायती खतरात, मुश्तरका ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की जा रही हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मशकों के दौरान शुरका की पेशा वाराना महारतों को सराहा। उन्होंने कसीरुल मुल्की मशकों के इनेकाद के लिए पाक बहरिया की कोशिशों की भी तारीफ की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कहना था कि इन मशकों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। ये मशकें दहशतगर्दी और मैरीटाइम जराइम के खिलाफ इत्तेहाद के तौर पर देखी जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन बकाई बहामी के उसूलों पर कारबंद है। अमन 2021 का कामयाब इनेकाद इलाकाई अमन इस्तेहकाम के पाकिस्तान के अज़म की तायीद है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने एक माह के दौरान 2 अरब 27 करोड़ डॉलर मालियत की तरसीलात ज़र भिजवाई और ये मुसलसल 8वां महीना है जिसमें तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि जनवरी 2021 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 27 करोड़ डॉलर की तरसीलाती ज़र भिजवाई, जो कि गुज़िश्ता बरस के इसी महीने के मुकाबले में 19% ज्यादा है। ये मुसलसल 8वां महीना है जिसमें तरसीलाती ज़र का हजम 2 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। रवा बरस अब तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 24% जायद तरसीलाती ज़र भिजवाई गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है और इस पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार है। अपने दूसरे ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स बड़े पैमाने पर पैदावारी शोबे के हवाले से भी अच्छी खबर बताते हुए कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में दोहरे हिंसे की नमो देखने में आई है। दिसंबर 2019 के मुकाबले में दिसंबर 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में 11.4% इजाफा हुआ। इस तरह जुलाई 2020 से दिसंबर तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 8% इजाफा हुआ है। सनती शोबे में भी खुशखबरी मुस्तहकम नमो की अक्कासी है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने अपने एलामिया में बताया कि जनवरी 2021 के दौरान बैरून मुल्क से तरसीलाती ज़र की मालियत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के करीब रही, जो कि जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज्यादा है। ताहम गुज़िश्ता माह दिसंबर 2020 में तरसीलाती ज़र की मालियत 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के करीब थी। मजमूई तौर पर रवा माली जुलाई तक जनवरी के दौरान तरसीलाती ज़र का हजम 16 अरब 50 करोड़ डॉलर के करीब हो गया है।
वफाकी हुकूमत ने नई गाड़ियों की डिलीवरी के बाद 3 माह के अंदर फरोख्त पर 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आयद कर दिया है, जिसका मकसद गाड़ियों के ओन मनी कल्चर की हौसला शिकनी करना है। जबकि कानून के तहत 1000 सीसी तक गाड़ियों पर 50,000 से 2000 सीसी पर 1 लाख तक, जबकि 2000 सीसी से जायद गाड़ियों पर 2 लाख रुपए इनकम टैक्स देना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नई सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से सरमायाकारी पर मुराद का भी ऐलान किया गया है। वॉर ऑन टेरर के नाम पर बैंकों से वसूल किए जाने वाले 4% सुपर टैक्स की वसूली को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया है। 2015 में दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ज़र्ब अज़म के तहत बैंकों से सुपर टैक्स की वसूली 1 साल के लिए शुरू की गई थी, जिसकी मद में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा और अब इसे लामहदूद मुद्दत के लिए लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से प्रॉपर्टी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी पर मुतादिद मुराद का ऐलान किया गया। फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के जरिए सरमायाकारी के मुनाफे पर टैक्स की शरह जो पहले 15% थी को कम करके 10% कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इन इक़दामात का इत्तलाक 12 फरवरी से होगा। मौजूदा हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का इजरा किया है, जिसमें $46 करोड़ जमा हो चुके हैं। इन सर्टिफिकेट्स पर डॉलर में सरमायाकारी पर हुकूमत 3 माह की मुद्दत पर 5.5%, 5 साल की मुद्दत के लिए 7% मुनाफा देगी। रुपए की सरमायाकारी में शरह सूद 9.5 से 11% रखी गई है। वफाकी हुकूमत ने नई गाड़ियों की डिलीवरी के बाद 3 माह के अंदर फरोख्त पर 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आयद कर दिया है, जिसका मकसद गाड़ियों के ऑन मनी कल्चर की हौसला शिकनी करना है। जबकि नए कानून के तहत 1000 सीसी तक गाड़ियों पर 50,000, 1000 से 2000 सीसी पर 1 लाख, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 2 लाख रुपए इनकम टैक्स देना होगा। शामिल करेंगे दुनिया भर की खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर दर्जनों ऑयल और गैस टैंकर्स धमाके से फट गए, जिसके नतीजे में 60 अफराद जख्मी और 500 से जायद गाड़ियां जलकर खाकसर हो गई। धमाकों से फट जाने वाले ऑयल टैंकर्स में लाखों डॉलर की मालियत का तेल और गैस मौजूद था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के नजदीक हरात में इस्लाम किला के कस्टम ऑफिस में खड़े ऑयल और गैस से भरे कई टैंकर्स अचानक जोरदार धमाके से फट गए। टैंकर्स के फटने से आसमान को छूते शोलों ने आसपास के सैकड़ों गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 500 से जायद गाड़ियां शोलों की नजर हो गयी, जबकि 17 अफराद जख्मी हो गए। हरात के महकमा सेहत के तर्जुमान मोहम्मद रफीक शेरजई ने बताया कि इस्लाम किला क्लिनिक और रीजनल अस्पताल में 60 जख्मियों को लाया गया, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहम इस वाक़ये में जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाकों में फट जाने वाले ऑयल टैंकर्स को लाखों डॉलर्स की मालियत का तेल और गैस मौजूद था। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये टैंकर्स अफगानिस्तान आ रहे थे या ईरान जा रहे थे। धमाकों की वजह से तयन के लिए तहकीकात जारी है। पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए, जबकि फल्क शगाफ होलों की हुद्दत से मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो गया और फायर ब्रिगेड और इमदादी कारकुनों को जाए वकूं पर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मौक़े पर सेनेट से साबिक सदर ट्रंप की बरियत के फैसले पर कहा है कि इससे मुल्क में जमहूरियत कमजोर हो गई। सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि अमरीका में तशद्दुद, फसाद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं है। गो 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से ट्रंप को सजा नहीं दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस में ट्रंप के खिलाफ मवाक़िज़े की कार्रवाई मुस्तरद होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले ने अमरीका की तारीख के इस अफसोसनाक बाब की याद दिला दी कि जमहूरियत कमजोर हो गई है। सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि अमरीका में तशद्दुद, फसाद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं है। 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से ट्रंप को सजा नहीं दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि कांग्रेस की इमारत पर हमला जमहूरियत पर हमला था। इश्तिहार अंगेजी की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की तरगीब देने वाले और इसके हिमायत कुनंदा मुल्क के लिए जहर कातिल हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर ट्रंप ने सेनेट से मवाक़िज़े की कार्रवाई को मुस्तरद होने को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मुल्क को अजीम बनाने की इब्तिदा हो चुकी है और रोशन मुस्तकबिल के विजन के साथ मैं एक बार फिर उभर कर सामने आऊंगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले में 5 अफराद की हलाकत पर साबिक सदर ट्रंप अपने हामियों को उकसाने के इल्जाम के तहत मवाक़िज़े की कार्रवाई का आगाज किया गया था। हम सेनेट में होने वाली वोटिंग्स में 2/3 अक्सरियत हासिल न होने पर मवाक़िज़े को मुस्तरद कर दिया गया। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया की हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
अदाकारा और मॉडल मिनाल खान ने इस बार एहसन मोहसिन से इशारों किनाइयों में मोहब्बत की तस्दीक कर दी है। ताहम दोनों की जानिब से कभी इस पर लबकुशाई नहीं की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अदाकारा मिनाल खान और दूसरे अदाकार एहसन मोहसिन की गहरी दोस्ती के बारे में सबको ही मालूम है, ताहम दोनों की जानिब से कभी इस पर लबकुशाई नहीं की गई। इस बार अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एहसन मोहसिन के साथ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर एक तस्वीर शेयर की और पोस्ट में इशारों कोनाई में मोहब्बत की तस्दीक भी कर दी। मद्दाहों की जानिब से तस्वीर की खूब तारीफ की गई, जबकि कुछ मद्दाहों ने उन्हें बाकायदा मुबारकबाद भी दी। इससे कबल भी मिनाल खान ने और अदाकार एहसन मोहसिन की मुख्तलिफ तस्वीर पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जाते रहे हैं। शोहरों की जासूसी पर मबनी वेब सीरीज चुड़ैल ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड की जानिब से कहा गया कि चुड़ैल को एक खास सीरीज के तौर पर पूरी दुनिया में रिलीज किया गया। तहरीर और हिदायत के फराइज आसिम अब्बास ने अंजाम दिए थे। इस फिल्म सीरीज को तनकीदी तौर पर सराहा गया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय स्ट्रीमिंग चैनल पर नशर होने वाले पाकिस्तानी वेब सीरीज चुड़ैल ब्रिटिश एशिया मीडिया अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब हो गई। इस सीरीज को 2020 में बेहतरीन कंटेंट की फहरिस्त में शामिल किया गया था। ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म शो ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने में कामयाब करार पाई। ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड की जानिब से कहा गया कि चुड़ैल को एक खास सीरीज के तौर पर पूरी दुनिया में रिलीज किया गया था। तहरीर और हिदायत के फराइज आसिम अब्बास ने अंजाम दिए थे। इस फिल्म सीरीज को तनकीदी तौर पर सराहा गया था, जिसमें कई तरह के मुख्तलिफ किरदारों को दिखाया गया है और लगे बंधे तस्वुरात और रस्मों की तरदीद की गई थी। वाज़ेह है कि वेब सीरीज की कहानी 4 खवातीन के गिर्द घूमती हैं, जो कि धोखाधड़ी में मुलव्विस शोहरों को बेनकाब करने के लिए एक खुफिया जासूसी एजेंसी खोलती हैं। युसरा रिजवी, सरवत गिलानी, मेहर बानो और नम्रा बूचा ने जासूसी करने वाली खवातीन का मरकजी किरदार अदा किया। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू हो रही है, लिहाजा पहले मरहले में कराची के मुकाबलों के टिकट्स दस्तयाब होंगे। सिर्फ 20% तमाशाइयों को स्टेडियम आकर मैचेस देखने की इजाज़त दी गई है। इस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में 6500 तमाशाई एक मैच देख सकते हैं, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये गुंजाइश 4500 की है। PSL 6 के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन टिकटों की फर्क शुरू है। www.bookme.pk पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शायकीन की वेबसाइट के चीफ एग्जीक्यूटिव फैजान असलम ने कहा है कि कोविड सूरत हाल में सिर्फ 20% तमाशाइयों को स्टेडियम आकर मैचेस देखने की इजाजत दे दी गई है। इस तरह नेशनल स्टेडियम कराची में 6500 तमाशाई एक मैच देख सकते हैं, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये गुंजाइश 4500 है। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक शख्स टिकट खरीद सकता है। बच्चों के बेफाम पर टिकट की बुकिंग करवाई जा सकती है। टिकट पर शनाख्ती कार्ड के साथ QR कोड दर्ज होगा, जिसको 3 मुख्तलिफ मकामात पर स्कैन करवा कर तमाशाई अंदर दाखिल हो सकते हैं। शायकीन पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर टिकट हासिल कर सकेंगे। मैच वाले दिन वही शख्स स्टेडियम दाखिल हो सकेगा जिसके नाम पर टिकट की बुकिंग होगी। पहले मरहले में कराची के मैचेस की बुकिंग शुरू कर रहे हैं। लाहौर के मैचेस के लिए जल्द बुकिंग का आगाज कर देंगे। दूसरी तरफ PCB ज़राए के मुताबिक टिकट नरख 500 से 5000 तक रखने का इम्कान है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद की शानदार परफॉर्मेंस की ICC ने भी तारीफ कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ICC ने ट्विटर पर जाहिद महमूद की बॉलिंग स्पेल की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जाहिद महमूद ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार एंट्री दी। तीसरे T20 में डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद ने मैच में 3 विकेटें हासिल की हैं। जाहिद महमूद ने पहले ही ओवर्स में जनूबी अफ्रीका के 2 बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई और कौमी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की और 4 ओवर्स में 40 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए जाहिद महमूद ने अपने कैरियर के पहले ही मैच में शानदार बॉलिंग के हवाले से कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पहले ओवर में ही कामयाबी मिली। आज मेरा पहला मैच था तो जहन में सिर्फ ही यही था कि अपनी लाइन लेंथ पर वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी है। इस प्लान पर अमल किया और अल्लाह ने कामयाबी दी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पेज पर btv.pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।